नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। टोंक में सांसद सुखवीर सिंह ने सादत अस्पताल का दौरा किया है। इस दौरान बीजेपी जिला उपाध्यक्ष रामचंद्र गुर्जर और सादत अस्पताल पीएमओ खेमराज बंशीवाल के बीच नोकझोंक हो गई। दरअसल अस्पताल की अव्यवस्थाओं से नाराज रामचंद्र गुर्जर ने पीएमओ को कांग्रेस का एजेंट कहा, जिस पर पीएमओ खेमराज बंशीवाल भड़क गए। मामला बिगड़ता देख सांसद सुखवीर सिंह ने हस्तक्षेप किया और पीएमओ और सीएमओ की जमकर क्लास लगाई। खबर अलवर के बानसूर से है, जहां पर बानसूर के सीएचसी केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी मिल गई है। ये मंजूरी बानसूर क्षेत्र में कोरोना महामारी में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए दी गई है, जिसके तहत 35 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया जाएगा और ये ऑक्सीजन प्लांट कस्बे के सरकारी अस्पताल में बनाया जाएगा। बीकानेर में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ गरीबों को निःशुल्क खाने के पैकेट बांटे। साथ ही लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। बीकानेर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेता ने खाने के पैकेट बांटे हैं। कोरोना काल में इस तरह की तमाम पहल बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से की जा रही है, लेकिन बीकानेर में बीजेपी नेता ने खाने के पैकेट बांटे हैं, गरीबों को खाने के पैकेट दिए गए हैं और कोरोना गाइडलाइन की पालन करने की अपील की गई है। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए अजमेर के बजरंगगढ़ में जय अंबे माता मंदिर नवयुवक मंडल की ओर से आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का मिश्रण कर फॉग शहर भर में किया गया है। युवाओं का दावा है कि आयुर्वेदिक फॉग के जरिए कोरोना वायरस संक्रमण हवा में ही खत्म हो जाता है और इस महामारी से लोगों को निजात मिलेगी, जिस वजह से शहर में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण कर फॉग किया गया है। बीकानेर में केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री और बीकानेर सांसद अपने गृह जिले के दौरे पर रहे और कार्यक्रम में शिरकत की। कोरोना संक्रमण के काल में जरूरतमंद लोगों को राशन दिया गया और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करने को लेकर भी सामान दिया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री मेघवाल ने कहा है कि कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों की मदद करें और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था जरूर करें। सिर्फ मदद ही नहीं, पुण्य का काम भी बीजेपी सरकार कर रही है। कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए कोविड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। वैक्सीन की सीमित उपलब्धता के कारण रजिस्ट्रेशन थोड़े समय के लिए उपलब्ध होता है। खासतौर पर 18 से 45 साल के युवा वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए दिन भर प्रयास करते रहते हैं। इस समस्या का तकनीक के माध्यम से समाधान करते हुए अलवर की इंजीनियरिंग की छात्रा सामिया खान ने कोरोना वैक्सीन से जुड़ा एक ऐप बनाया है। ये ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। सामिया ने बताया है कि इस ऐप का उद्देश्य भारत के नागरिकों को कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता की जानकारी देना है। इसमें वैक्सीनेशन केंद्र का नाम, पता, पिन कोड और उपलब्ध वैक्सीन की संख्या दिखाई जाती है। ऐप का मुख्य फीचर ऑटोमेटिक तरीके से वैक्सीन उपलब्धता की जांच करना और उपलब्ध होते ही अलर्ट मैसेज भेजना, जानकारी देना है, जिससे आसानी से बुकिंग कराई जा सके। तो अलवर की इंजीनियरिंग की छात्रा ने यह कमाल करके दिखाया है। एक ऐप बनाया है जिसके जरिए अब जो लोग परेशान हो रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, उनको थोड़ी राहत मिलेगी। इस ऐप का इस्तेमाल करने से उन्हें एक मैसेज आएगा। उस मैसेज के जरिए वो वैक्सीन की उपलब्धता की जांच कर सकते हैं। प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। शाहजहांपुर हाईवे पर 167 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों को शनिवार को भयंकर तूफान और बारिश का सामना करना पड़ा। तेज हवा से किसानों के तंबू उखड़ गए हैं।
और पाइप और टेंट भी क्षतिग्रस्त हो गए। किसानों के पंडालों में रखा राशन पानी की वजह से खराब हो गया है। किसानों ने वाहनों और ट्रैक्टर ट्राली के नीचे जाकर खुद को बरसात से बचाया। किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे जाट नेता राजा राम मील, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष बलबीर छिल्लर ने बताया है कि पंडाल उखड़ने से अस्त व्यस्त हुए किसानों को पास के ही एक भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। तस्वीरें शाहजहांपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसान आंदोलन के जो तंबू गड़े हुए थे वो बारिश की वजह से अस्त व्यस्त हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो तंबू लगे हुए थे वो गिर गए, सामान जहां तहां बिखरा हुआ है। किसान बारिश से खुद को बचाने के लिए ट्रैक्टर ट्राली के नीचे जा बैठे। कुछ किसानों को पास के एक भवन में शिफ्ट किया गया है। खबर बूंदी से है, जहां प्रदेश समेत शहर में लगातार कोरोना का संक्रमण अब धीरे धीरे मंदा पड़ रहा है। लेकिन मंदे पड़ते हुए इस कोरोना संक्रमण से अभी भी सतर्क रहने की और गाइडलाइन का पालन करने की अति आवश्यकता है। इसको लेकर बूंदी नगर परिषद की ओर से 40 ट्रैक्टर दिए गए, जिन्हें शहर के सभी वार्डों में भिजवाकर गली मोहल्लों को सैनिटाइज कराने का काम किया जा रहा है। तो राजस्थान में कोरोना का जो कहर है वो थोड़ा, उसकी जो गति है वो थोड़ी कम हुई है। बावजूद इसके कोरोना गाइडलाइन का पालन लगातार करते रहना है और इसी को ध्यान में रखते हुए बूंदी में गले मोहल्लों में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, ताकि कोरोना संक्रमण को खत्म किया जा सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्राली के जरिए सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। कोरोना को घर के अंदर ना घुसने दिया जाए, इसीलिए बाहर ही उसे मारने की कोशिश की जा रही है। सिरोही जिले के भुजेला में आबकारी विभाग को बड़ी सफलता मिली है। 5 करोड़ की शराब के साथ 11 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई आबकारी आयुक्त जोगाराम के निर्देश पर की गई है, जिसमें डुंगरूपुर, भीनमाल, जालौर, अलवर, अजमेर और सिरोही की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। तो सिरोही की आबकारी जो टीम है उसको एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 11 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई है। 5 करोड़ की शराब बरामद की गई है। खबर बीकानेर से है, जहां नहरबंदी के कारण पूरे बीकानेर शहर में पानी की किल्लत हो रही है। पानी के लिए हर वार्ड और मोहल्ले के लोग परेशान हैं, जिसके चलते वार्ड नंबर 33 निवासी पानी की समस्या से परेशान होकर पानी की टंकी पर चढ़ गया। और वार्ड 33 निवासी मनोज नायक ने बताया कि हमारे वार्ड और अगली गली में जलदाय विभाग वाले भेदभाव रखते हैं, जिससे हमें बहुत कम पानी मिलता है। जिस पर बोलते हुए जलदाय विभाग के अधिकारी ने इस प्रकार के भेदभाव नहीं करने की बात कही है, बराबर पानी की सप्लाई का आश्वासन दिया है। तो पानी की समस्या को लेकर बीकानेर में एक शख्स पानी की टंकी पर चढ़ गया। उसका आरोप है कि जल विभाग के जो कर्मचारी हैं वो पानी सप्लाई में भेदभाव करते हैं, जिसके चलते उनके मोहल्ले में, उनकी गली में कम पानी की सप्लाई की जाती। हालांकि जल विभाग के कर्मचारियों ने इस भेदभाव के जो आरोप लगे हैं उनको नकार दिया है। लेकिन हम अच्छे के लिए बोल रहे हैं। अब बात सुनो, 3 तारीख को अपने पानी आएगा, मैंने अभी से कहा कि पानी आ जाएगा तो हम इसको अलग अलग भी करवा देंगे। श्रीगंगानगर के जैतसर के एक गांव में 7 बीजीडी के मंदिर के पास एक सफेद कबूतर मिला। ग्रामीणों ने इस कबूतर को पकड़ा। कबूतर के पंखों पर एक अंक D307 953 04 लिखा हुआ था। साथ ही पंखों पर उर्दू में कुछ लाइनें अंकित थीं। ग्रामीणों का अंदेशा है कि यह कबूतर पाकिस्तान से आया है। वहीं मामले की सूचना पाकर जैतसर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से कबूतर के बारे में जानकारी ली, जिसके बाद जैतसर पुलिस ने कबूतर को वन विभाग को सौंप दिया है। वन विभाग ने बीएसएफ को भी कबूतर की खबर दी है। इस पर पूरे मामले में बीएसएफ की टीम छानबीन कर रही है।
तो श्री गंगानगर के एक मंदिर के पास ये कबूतर मिला है, सफेद रंग का कबूतर जिसके पंखों पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा एक नंबर लिखा हुआ है। अंदेशा लगाया जा रहा है, आशंका लगाई जा रही है कि यह पाकिस्तान से आया कबूतर है। बीएसएफ को इसकी जानकारी दी गई, स्थानीय पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई। बीएसएफ अब इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। कबूतर कहां से आया है इसकी पड़ताल की जा रही है। अलवर के टप्पूकड़ा थाना क्षेत्र के उबारका गांव में दो परिवारों के बीच जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नबी खां और दीनू के परिवारों के बीच में विवाद हुआ, जिसमें दीनू के बेटे हमीद की मौत हो गई है। घटना के बाद गाँव में तनाव फैल गया है। घटना की सूचना मिलते ही भिवाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। मामले को देखते हुए गाँव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं मौके पर मुआयना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरुण माचिया ने जांच के आदेश दिए हैं और आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 टीमों का गठन किया है। जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज होने के महज 12 घंटे में ही मुख्य आरोपी आदिल समेत उसके अन्य साथियों को पकड़ लिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अदालत में पेश किया है, जहां से आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। मामले में बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो दो परिवारों के बीच जमीनी विवाद को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। जिसके बाद जब जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस ने दबिश दी और दबिश के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 12 घंटे के अंदर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट के सामने पेश किया, जहां पर उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.